हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आईजेड पाठशाला 2.0। तो आज का विशेष टॉपिक रहेगा 12th क्लास के बच्चों के लिए आने वाले एग्जाम की तैयारी को देखते हुए उनके लिए शुरू करेंगे आज वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इसको बहुत आसानी से सीखेंगे, बहुत सरल तरीके से। यहाँ लिखा हुआ है कि आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव करता है। द्रव्य का गुण है आवेश, आवेश द्रव्य का गुण है जो उसके कारण क्या है, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। या यूं कहें कि वैद्युत आवेश वह गुण है जिसके कारण किसी दूसरे आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। ऐसा गुण आवेश कहलाता है। बहुत सिंपली है कि ये एक तरीके का गुण है जो किसी दूसरे आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता है या उसे प्रतिकर्षित करता है। जैसे दो समान आवेश ले लें, एक प्लस का आवेश, दूसरा भी हम प्लस का आवेश ले लें, यानी Q1 Q2 हमने दो आवेश ले लिए। तो क्या करेंगे, ये समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इट मीन्स ये वाला आवेश इस वाले आवेश को फोर्स करेगा जिसके बल की दिशा होगी इधर। ये वाला आवेश इसको फोर्स करेगा तो ये धक्का देगा दूसरे आवेश को जिसकी दिशा होगी उधर। ये वाला आवेश इस पे जब फोर्स करेगा ये इधर, इसकी दिशा होगी इधर। तो इस तरीके से दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा, अगर आप माइनस के दो आवेश ले लें Q1 Q2, इसमें क्या होगा कि ये वाला आवेश इस वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इसके बल की दिशा होगी इसकी ओर, और ये वाला आवेश इसको करेगा अपनी ओर आकर्षित जिसकी दिशा होगी इधर। तो ऐसे दो एक प्लस का होगा और एक माइनस का। तो ये वाला आवेश इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा और ये वाला आवेश इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो जब विपरीत प्रकार के दो आवेश होंगे तो उनके बीच बल लगेगा, वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या आकर्षण बल लगेगा। तो ये आवेश का एक गुण भी है। और दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और द्रव्य का एक गुण है आवेश जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव या तो उत्पन्न करेगा या उसका अनुभव करेगा। तो इसी कड़ी में एक पॉइंट हमने सीखा कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। और विपरीत प्रकार के आवेश आकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश आकर्षित करते हैं। फिर इनके बाद आती है इनके मात्रक की। तो आवेश जैसे हमने पढ़ा वैद्युत धारा में I बराबर Q/T। तो यहाँ Q है आवेश, तो Q बराबर निकालेंगे, ये हो जाएगा IT। तो इसकी अगर हम मात्रक की बात करें तो I मतलब धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और इंटू T समय का मात्रक सेकेंड। तो इसका एक मात्रक हुआ एम्पियर इंटू सेकेंड, जिसके द्वारा हम इसकी विमा आसानी से निकाल लेंगे। आवेश की विमा एम्पियर के लिए A आ जाता है, सेकेंड के लिए कैपिटल T। ये हो गई आवेश की विमा। नेक्स्ट, इसका जो SI मात्रक है वो होता है कूलाम। इसका एक मात्रक ये है, दूसरा मात्रक है कूलाम। इतना आवेश में हमें पढ़ना है, बहुत ही आसानी से ये सीख लेंगे तो इससे जुड़े हुए अगले टॉपिक को आसानी से सीख लेंगे। चलिए फिर वैद्युत आवेश को हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं कूलाम का नियम। एक भाई साहब हुए कूलाम, जिन्होंने एक नियम दिया सन 1785 ईस्वी में दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए। स्थिर का मतलब जो आवेश ब्रह्मावस्था में है, ठहरा हुआ है, उन दो आवेशों के लिए उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं, सन 1785 ईस्वी में। बहुत ही सिंपल नियम है इनका। देखिए, उन्होंने कहा किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल
उनके आवेशों की मात्राओं के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम को प्रतिपादित किया कूलाम भाई साहब ने। वो आपको बताना ये चाह रहे हैं कि कोई दो स्थिर बिंदु आवेश हमने ले लिए Q1 और Q2, ये Q1 और Q2 दो प्लस के आवेश हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो दोनों ही आवेश हमारे प्लस के हैं, तो इस वजह से इनके बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। यानी कि ये प्लस वाला Q1 आवेश Q2 को फोर्स करेगा इस दिशा में, यह है F1, और ये Q2 इस वाले आवेश को फोर्स करेगा इधर। इस वजह से इनके बीच जो बल लगेगा वो लगेगा प्रतिकर्षण बल। तो यही कूलाम ने कहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगेगा, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, उनकी मात्राओं यानी कि आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। पहला पॉइंट है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। नियम ने यही कहा है कि उनके बीच लगने वाला बल उनकी आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी जो कि है हमारी स्मॉल r के होता है व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। r है r का वर्ग r², इसका करना व्युत्क्रम तो हो जाएगा 1/r²। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, रिलेशन नंबर ये सेकंड। उपरोक्त संबंधों को संयुक्त करने पर तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और अपान में क्या चला जाएगा r²। फिर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक ले लेंगे k, फिर हो जाएगा Q1 Q2 अपान r², जहां k बराबर हमारे कूलाम भाई साहब ने बता दिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान होता है 9 × 10⁹। तो अब हम k की जगह पे इस मान को रख लेंगे तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। इस तरीके से कूलाम ने जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल बताया था उसकी व्याख्या की थी, वो निकला हमारा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r², जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर है 9 × 10⁹, जो कि एक नियतांक है, और Q1 कामा Q2 ये आवेश है हमारा, और R है आवेशों के बीच की दूरी। तो इस तरीके से दोबारा हम रिवीजन कर लेते हैं बहुत ही जल्दी आसानी से। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों संबंधों को लिखने के बाद इन दोनों संबंधों को संयुक्त कर लिया, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r²। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब भी फिजिक्स में हटता है तो उसके लिए एक नियतांक आता है, जिसे वैज्ञानिक भाई साहब लोग पहले ही डिसाइड कर चुके होते हैं, जिसका मान k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस अनुक्रमानुपाती नियतांक k का मान हम रख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। इन ये संकेतों के अर्थ हैं। तो इस तरीके से ये कूलाम का नियम देखने में लग रहा है कि कठिन होगा, है नहीं, बहुत ही ज्यादा आसान है। इससे रिलेटेड हम 2 सवालों को करेंगे और इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।